तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिश क्लासेस। और इस चैनल के ऊपर आप कर सकते हो क्लास 11th 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। साथ में जो जेई के बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज हम करेंगे जो हमारी क्लास 12th है, क्लास क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग। तो आज हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपना पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग रहने वाला है, 7 से 10 नंबर का किसी भी बोर्ड एग्जाम में चैप्टर आता है। और जो जेई का एग्जाम होता है या नीट का एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, फिर ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। क्योंकि बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, अभी आपने जेई का पेपर दिया होगा, बड़ा अच्छा गया होगा आपका पेपर, और अब आपको बोर्ड को फोड़ना है। क्लास 12th के जो बोर्ड है, आपको क्लास 12th के बोर्ड को फोड़ना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हेलो अल्केन और हेलो एरीन की, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बड़ा इंपॉर्टेंस लेकर आता है। तो सबसे पहली बात है कि यार हेलो एल्केन होते क्या है ना। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर क्या है कि भाई हेलो एल्केन होते क्या हैं। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे, दैट एल्काइल ग्रुप्स, दैट एल्काइल ग्रुप्स विच आर अटैच्ड, दैट एल्काइल ग्रुप्स विच आर अटैच्ड टू द हेलाइड ग्रुप्स, टू द हेलाइड ग्रुप्स। कि भाई ऐसे एल्काइल ग्रुप्स जो कि हेलोजन एटम के साथ कनेक्टेड हैं, हेलोजन ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं, हेलाइड ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं, उनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। जैसे आर एक्स हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। यहाँ पर जो आर है, इस आर का क्या मतलब है, आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप, और इस एक्स का क्या मतलब है, एक्स यहाँ पर एक हेलोजन एटम है, एक्स यहाँ पर एक हेलोजन एटम है। आप सभी को पता है हेलोजन एटम कौन कौन से होते हैं। हेलोजन एटम जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो ये आपके हेलोजन एटम होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप है। जब कोई अल्काइल ग्रुप किसी हेलोजन एटम से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। और यहाँ पे आर जो है, आर हमारा अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप लाइक जैसे कि आपका CH3 हो गया, CH3 जैसे कि आपका CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 CH2 CH3 हो गया। तो इस प्रकार से होते हैं। जैसे इस CH3 को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल कहाँ से बना है, मिथाइल बना है मीथेन से, डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन। आपने मीथेन का नाम तो सुना ही होगा भाई, सबने सुना होगा। मीथेन कुछ ऐसा होता है, मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और इस मीथेन से बना हुआ है मिथाइल। मिथाइल कैसे, जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक H रिमूव, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह यहाँ पर कोई R ग्रुप अटैच कर दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मिथाइल ग्रुप। जिसके अंदर कोई एक R ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो। जो R ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, उसके अंदर कार्बन एटम पाए जाते हैं, एक कार्बन एटम की चेन पाई जाती है जो कितनी लंबी कितनी छोटी हो सकती है। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन हेलो एल्केन की। अब थोड़ा इसकी डीपली स्टडी करते हैं। तो डीपली स्टडी के अंदर जो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि जो हेलो एल्केन है वो कितने कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, मैं RX से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। आप हेलो एल्केन समझ सकते हो कि इसका मतलब हेलो एल्केन है। तो पहला अगर मैं प्रकार देखूँ, जैसे भाई ये हमारा कोई मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से अटैच हो गया एक हेलोजन, तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। और इसी तरीके से जैसे ये कोई मेरे दो कार्बन एटम है, इन दोनों पर मैं एक एक हेलोजन अटैच कर दूं, एक एक हेलोजन अटैच कर दूं, और यहाँ पर इनके एच कंप्लीट कर दूं, इनके एच कंप्लीट कर दूं। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन।
और इसी तरीके से जैसे मैंने भाई तीन कार्बन एटम की चेन ली, तीनों पर एक एक मैंने हेलोजन अटैच कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। तो ये बात रही हमारी हेलो एल्केन की। अब हम देखते हैं कि हेलो एल्केन की हमने टाइप तो पढ़ ली, लेकिन हम एक और तरीके से हेलो एल्केन की अरेंजमेंट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं भाई, हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ हेलो एल्केन। जो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, एनसीईआरटी वाइज हैं भाई, पहले कह रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड नोइज बेस्ड नोट्स हैं, पेपर को फोड़ने वाले नोट्स हैं भाई। इन नोट्स को पढ़ लो, पेपर में कोई भी क्वेश्चन इन नोट से बाहर नहीं मिलेगा। अभी मैं हेलो एल्केन और हेलो अरीन की 2-3 वीडियो और डालूंगा इस वीडियो के अलावा, जिसके अंदर भाई जो इम्पोर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर के एग्जाम्पल, प्लस इंपॉर्टेंट जो चैप्टर की कन्वर्जन है, नेम रिएक्शन है, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। और उसी वीडियो में हम पीवाईक्यू भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं भाई अरेंजमेंट कैसे हम कर सकते हैं हेलो एल्केन की। तो जैसे यार अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई हमारा हेलो एल्केन क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। 1 डिग्री को बेसिकली हम कहते हैं प्राइमरी, कि हमारा प्राइमरी हो गया, है ना। 2 डिग्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी हो गया, और 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा टर्शरी हो गया। क्या हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। मान के चलो भाई, है ना, मान के चलो कि ये आपका कोई कार्बन एटम है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई कार्बन एटम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई आर ग्रुप है। अब ये प्राइमरी है, प्राइमरी क्यों है ये, अब इसका मतलब जानते हैं। ये आपका हेलोजन एटम है, इस हेलोजन एटम से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन ये जुड़ा हुआ है। अब हमने ये देखना होता है कि जो हेलोजन एटम से कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये कौन सा कार्बन है भाई, ये कार्बन है डायरेक्टली अटैच कार्बन, डायरेक्टली अटैच कार्बन टू हेलोजन। ये कार्बन आपका हेलोजन से डायरेक्टली अटैच है। तो हमको ये देखना है कि जो ये कार्बन हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन आगे कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है। अब ये कार्बन आगे एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। क्या मेरी बात को समझे हो या नहीं समझे, मैं दोबारा बताता हूँ। हमने कोई एक स्ट्रक्चर लिया जिसके अंदर ये सी है, एच यहाँ पर कोई एक्स है हाइड्रोजन एटम। अब इस हाइड्रोजन एटम से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, वो कार्बन आगे कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है। अब इसके ऊपर तो 2 हाइड्रोजन एटम है, एक साइड में एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन केवल एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरीके से एक हम बना देते हैं सेकेंडरी का एग्जाम्पल। सेकेंडरी में ये मैंने कोई कार्बन लिया, ये हेलोजन हो गया मेरा, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब भाई देखते पता चल जाएगा, ये हेलोजन एटम है, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन ये है। अब जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है, वो आगे कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है। अल्काइल ग्रुप का सिंबल आर होता है, जिसके अंदर ये आर हमारा कोई चेन हो सकती है, ये आर लाइक जैसे ये भाई हमारा CH3 हो सकता है, ठीक है, CH3 हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है। मिथाइल मतलब इसका मतलब है मिथाइल, इसका मतलब है इथाइल, तो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर 2 क्या मिलेंगे आपको, अल्काइल ग्रुप मिलेंगे, तो ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसी तरीके से एक होता है टर्शरी। टर्शरी क्या होता है, जैसे ये कार्बन है, ये हेलोजन है, यहाँ पर आर ग्रुप, यहाँ पर आर ग्रुप, यहाँ पर आर ग्रुप, 3 आपको यहाँ पर क्या दिखेंगे, अल्काइल ग्रुप दिखेंगे, तो ये आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। और आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन के साथ बना दिया, 3 बना दिया अल्काइल ग्रुप के साथ, तो कार्बन की बॉन्डिंग भी पूरी हो गई, कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई, और हमारा अल्काइल हैलाइड भी पता चल गया कि कौन से टाइप का है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं चैप्टर के अंदर, आगे हम कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा टॉपिक आगे हम कर सकते हैं चैप्टर का। तो आगे जो हमारा चैप्टर का टॉपिक है भाई, आगे हमारा चैप्टर का टॉपिक है अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हलाइड। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, अगर पेपर में बढ़िया नंबर लेने हैं।
अगर ये चैप्टर आप इस नोट से कर लेते हो भाई, पक्का गारंटी देता हूँ 100 में से 100 आने से कोई नहीं रोक सकता आपके। मतलब जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करोगे और करेक्ट करोगे। पहला है अलाइलिक हलाइड। तो यहाँ पे पहले मतलब समझो कि अलाइलिक ग्रुप होते क्या है। अलाइलिक ग्रुप होता क्या है। अलाइलिक ग्रुप देखो, ये वाला ग्रुप होता है, ये CH2 हो गया, ये यहाँ पे अपना CH2 हो गया, यहाँ पे CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर अपना CH2। तो इसको हम बोलते हैं अलाइलिक ग्रुप। मैं थोड़ा दोबारा से अच्छे तरीके से बना देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे ये CH2 बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं अलाइलिक। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। अब इस ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, देखो यहाँ पर, क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिए, एक यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर जो भी अटैच होगा, मान के चलो यहाँ पर कोई X अटैच है, कोई हेलोजन अटैच है, तो यहाँ पर ये हेलोजन क्या बन जाएगा भाई, इस हेलोजन को हम कहेंगे अलाइलिक हेलो एल्केन, अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हेलो एल्केन या अलाइलिक हलाइड आप इसको बोलेंगे। एक हमारा होता है भाई, है ना, एक हमारा होता है विनाइलिक हलाइड। कि भाई विनाइलिक हलाइड आपके होते क्या हैं, विनाइलिक हलाइड आपके होते क्या हैं, पहले विनाइलिक ग्रुप समझो। विनाइलिक ग्रुप अगर हम देखेंगे, विनाइलिक ग्रुप क्या होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है विनाइलिक ग्रुप। अलाइल में क्या था, अलाइल के अंदर जैसे ये कोई डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक और सिंगल बॉन्ड कार्बन थी, उस सिंगल बॉन्ड कार्बन से जो एटम अटैच था उसको हम बोलते हैं अलाइलिक एटम। यहाँ पे अलाइलिक हलाइड है, अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक फिनोल, इस तरीके से। यहाँ पर ये विनाइलिक ग्रुप है। अब मान के चलो यहाँ पे कोई हेलोजन अटैच हो गया, तो उस हेलोजन एटम को हम क्या बोलेंगे, है ना भाई, उस हेलोजन एटम को हम बोलेंगे विनाइलिक हलाइड। उस हेलोजन एटम को हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हलाइड। आगे भाई हमारा टॉपिक है बेंजाइलिक हलाइड। हाँ जी ठीक है, आगे हमारा कौन सा टॉपिक है भाई, बेंजाइलिक हलाइड। तो पहले बेंजाइलिक हलाइड को समझते हैं कि बेंजाइल ग्रुप होता क्या है। देखो बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग बनानी है, बेंजीन रिंग कुछ ऐसी होती है, पहले बेंजीन रिंग बना दी। अब बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है कि अगर बेंजीन के ऊपर CH2 अटैच हो, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 अटैच हो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। दोबारा समझो, बेंजाइलिक ग्रुप वो ग्रुप होता है अगर किसी बेंजीन के ऊपर CH2 अटैच हो इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। और अगर यहाँ पे कोई X अटैच है, अगर यहाँ पे कोई X अटैच है तो उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हलाइड। उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हलाइड। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा यहाँ पर है, अगला हमारा अराइल हलाइड। अराइल हलाइड। अब ये अराइल हलाइड नाम से समझ रहे हो, अराइल हलाइड को हम बोल सकते हैं हेलो एरीन। अराइल हलाइड को हम क्या बोल सकते हैं, हेलो एरीन। अराइल हलाइड बोलो या हेलो एरीन बोलो, बात एक ही है। होते कैसे हैं, कोई कोई एरीन, एरीन का मतलब होता है कोई ऐसी रिंग लेनी है, मैंने बेंजीन रिंग लेनी, बेंजीन रिंग मैंने चूज कर ली है, उसके ऊपर अगर मैंने कोई हेलोजन अटैच कर दिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे अराइल हलाइड या फिर हेलो एरीन या फिर हेलो एरीन। तो ये भी टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया। आगे जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक आता है भाई, मैं NCERT बुक अपनी साइड में रखकर अच्छे अच्छे नोट्स आपको बना रहा हूँ, तो आप उसको उतारते रहना और समझते रहना। तो जो हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। नोमेनक्लेचर क्या मतलब होता है, IUPAC नेमिंग, कि हमने IUPAC नेमिंग सीखनी है। तो भाई जो क्लास 12th है, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के अंदर इतनी नेमिंग नहीं आती है, फिर भी आपको नेमिंग का थोड़ा बेस पता होना चाहिए। मैं इसलिए हल्की फुल्की आपको नेमिंग करवाने वाला हूँ। वैसे नेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नेमिंग की बात करो, नेमिंग मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि जो क्लास 11th है, क्लास 11th में 10th में नेमिंग का बड़ा रोल रहता है। लेकिन आगे जैसे आप JEE की तैयारी करते हो, नीट की तैयारी करते हो, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम आप फोड़ने जा रहे हो, तो वहाँ पर नेमिंग का इतना खास रोल नहीं रहता, लेकिन बेस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस क्लियर है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो मैं थोड़ा बेस आपको समझा देता हूँ।
जैसे हमने यहाँ पर क्या काम किया, हमने यहाँ पर कोई इस तरीके से 3 कार्बन ले लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई ब्रोमीन अटैच कर दिया, CH3 इस कार्बन के मैंने 2 हाइड्रोजन लगा के बॉन्ड पूरे कर दिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब मुझको पूछा गया है कि इस कंपाउंड का नेम लिखना है, तो नेम क्या होगा भाई इस कंपाउंड का? अगर इस कंपाउंड का आप नेम लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करनी है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। Br यहाँ पर क्या है, एक Br यहाँ पे क्या है भाई, Br यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस साइड फंक्शनल ग्रुप है आपको हमेशा उसी साइड से शुरुआत करनी है। तो 1, इसको हमने 1 नंबर दे दिया, इस कार्बन को 2 नंबर दे दिया, इस कार्बन को 3 नंबर दे दिया। तो 1 पे यहाँ पर क्या है, 1 पे यहाँ पे है ब्रोमो, इसको हम बोलते हैं ब्रोमो क्योंकि ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप है। अगर Cl होता क्लोरो, F होता फ्लोरो, I होता आइडो, तो 1 ब्रोमो। और इस चेन में कितने मेंबर है भाई, 3 मेंबर हैं, यहाँ पर 3 मेंबर हैं। तो 1, 2 और 3, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोप किस लिए लगाया हमने, प्रोप लगाया क्योंकि यहाँ पर 3 मेंबर है रिंग में। एन यहाँ पर क्यों लगाया, एन यहाँ पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। जो एन होता है, एन का हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए अगर सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। इन का हम इस्तेमाल करते हैं डबल बॉन्ड के लिए अगर डबल बॉन्ड हो। और जो आइन होता है YNE, इसका हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी चेन में या कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो आई नेमिंग समझ में कि हम इस तरीके से नेमिंग करते हैं। तो जैसे मैं एक और आपको नेमिंग यहाँ पे करवा के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कोई कंपाउंड ले लिया CH3 CH3 और यहाँ पर मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया। अब इसकी नेमिंग करनी है। अब यहाँ से मैं नेमिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से नेमिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, बीच में से कभी नहीं करनी होती नेमिंग स्टार्ट। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करी, मैंने 1 नंबर इसको मान लिया, 2 नंबर इसको मान लिया, 3 नंबर इसको मान लिया। आप किसी को भी कोई सी भी चॉइस दे सकते हो। तो यहाँ पर 1, 2 इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 पे क्लोरो है तो मैंने 2 क्लोरो कर दिया, 2 क्लोरो और प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोप और एन है तो सिंगल बॉन्ड। तो कुछ इस तरीके से आसान आसान सी नेमिंग रहती है, इतनी कुछ ज़्यादा नेमिंग आपसे मुश्किल नहीं पूछता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सारे एग्जांपल NCERT बेस है, NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा भाई पेपर में, पहले बता रहा हूँ। CBSE हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो भाई। अगर मैं बात करूँ जो जेई आपका होता है ना, जेई का बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो भाई जेई मेन या जेई एडवांस के अंदर भी ना 50% से अबो 50% से अबो जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन है वो NCERT से आते हैं। अगर आप NCERT को अच्छे तरीके से करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स जो है एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हेलो अरीन का। हमने भाई यहाँ पर कोई हेलो अरीन बना ली, कोई यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग ली और यहाँ पर मैंने Br अटैच कर दिया, तो ये 1 ब्रोमो हो जाएगा। इसका हम कैसे नाम लिख सकते हैं, इसका जो नाम हो जाएगा ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, है ना। 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ये क्या हमारी बेंजीन रिंग है तो 1 ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ये हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन में हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये इसकी हल्की फुल्की सी हमने नेमिंग देख ली, बाकी आप नेमिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन करा दो, ये क्वेश्चन करा दो, तो हम उसको सोल्व कर देंगे जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। तो जो अगला हमारा टॉपिक आता है भाई, नेमिंग के बाद आता है जो हमारा अगला टॉपिक है, ये है हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड का क्या मतलब है भाई हमारा, कि जो कार्बन में और हैलोजन में बॉन्ड होता है, कार्बन और हैलोजन में जो बॉन्ड होता है उसका नेचर बताना है। तो जैसे भाई हमने यहाँ पर कोई हेलो अल्केन ले लिया, मान के चलो हमने यहाँ पर कोई हेलो अल्केन ले लिया कुछ इस तरीके से, ये CH3 हो गया, ये X हो गया, कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो गए, एक X के साथ हो गया, कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए। अब यहाँ पर ये बताना है कि इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा। अब मेरी बात बताओ, X में से या कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, X है, सबको पता है X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। X यहाँ पर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन, आपका जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कार्बन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर दो पोल क्रिएट हो रहे हैं, एक तो हो रहा है पार्शियली पॉजिटिव पोल, एक हो रहा है पार्शियली नेगेटिव पोल। तो अगर यहाँ पर क्या हो रहे हैं भाई, आपको लिखना है यहाँ पर पोल्स क्रिएटेड, यहाँ पर पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर पोल्स क्रिएट हैं तो अगर हम बात करें नेचर की, नेचर ऑफ सी एक्स या आर एक्स बॉन्ड, आर एक्स बॉन्ड इज कैसा होगा भाई, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। तो कैसा होगा भाई, हमारा बॉन्ड होगा पोलर। तो आपको लिखना है, ये टॉपिक आया था बीच में, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड कैसा होता है, तो बॉन्ड कैसा होता है भाई आपका, पोलर बॉन्ड होता है। जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, अगला टॉपिक है इस चैप्टर का प्रिपरेशन, है ना। अगला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आ जाता है, प्रिपरेशन करनी है ऑफ हेलो एल्केन। आपने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करनी है कि हेलो एल्केन को आप कैसे बना सकते हो। तो जो पहली प्रोसेस होती है उसको हमने नाम दिया है ग्रूव प्रोसेस, ग्रूव प्रोसेस। जी हाँ, ग्रूव हमारा कोई साइंटिस्ट था, ग्रूव ने हमको एक प्रोसेस दी जिसकी हेल्प से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं, हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या थी भाई, ग्रूव ने काम किया, ग्रूव ने यहाँ पर तो लिया अल्कोहल कि अगर आप अल्कोहल लेते हो, है ना, अल्कोहल की अगर आप रिएक्शन करा दो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हमने रिएक्शन कराई अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, अनहाइड्रस ZnCl2। ये अनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पर एक रीएजेंट यूज़ कर रखा है हमने ग्रुप प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से RCl बन जाएगा प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। अब ये RCl क्या है, इस RCl को ही हम बोलते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड। तो ये है प्रिपरेशन का पहला मेथड। अब समझो दूसरा मेथड, दूसरे मेथड के अंदर आपको क्या करना है भाई, दूसरे मेथड के अंदर जैसे हमने कोई अल्कोहल लिया, लेट कर लिया हमने ROH, ROH आपका क्या होता है, अल्कोहल होता है। हमने अल्कोहल की रिएक्शन करा दी PX3 के साथ, PX3 यहाँ पर क्या है, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फास्फोरस का ट्राई हैलाइड लिया, तो यहाँ पर ट्राई हैलाइड है तो यहाँ पर 3 अमाउंट ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 अमाउंट में RX बन जाएगा। RX यहाँ पर पता है, यहाँ पर एक हेलो एल्केन है, ठीक है। प्लस यहाँ पर H3PO3 बाहर निकल जाएगा, H3PO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और 3 अमाउंट में हेलो एल्केन हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तीसरा मेथड है भाई हमारा, हमने कोई अल्कोहल लिया, रिएक्शन कराई PX5 के साथ, आया समझ में, फॉस्फोरस पेंटाहालाइड के साथ रिएक्शन कराई PX5 के साथ। तो यहाँ पर भाई हेलो एल्केन हमारा बन गया, है ना, हेलो एल्केन हमारा यहाँ पर बन जाएगा। प्लस बाहर हमारा एक तो निकलेगा POCl3 और एक हमारा निकल जाएगा HCl। भाई एज इट इज याद करनी पड़ेगी, ये सारी रिएक्शन प्रिपरेशन में काम आएंगी हेलो एल्केन के, ठीक है, कन्वर्जन में काम आएंगी, डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि भाई क्या होगा, ये रिएक्शन दे देंगे आपको और पूछ लेंगे कि भाई क्या होगा। तो बात को समझे, करनी है भाई, बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने हैं, ठीक है भाई। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही आगे पूरी केमिस्ट्री की वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगली जो रिएक्शन है भाई हमारी, अगली रिएक्शन हमारी आती है, जैसे हमने कोई अल्कोहल ले लिया, यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन करानी है रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक है, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2। X2 यहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भाई, लेकिन यहाँ पर एक्स फ्लोरीन नहीं हो सकता। अब पूछोगे सर जी क्यों नहीं हो सकता, बेटा इसलिए नहीं हो सकता, फ्लोरीन का एक तो भाई साइज छोटा है और एक फ्लोरीन जो है बिल्कुल हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत तेज गति से रिएक्ट करता है। अगर तेज गति से रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे एक्सप्लोर हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, धमाका हो सकता है। धमाके को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरर। कि मतलब वहाँ पे क्या हो सकता है, धमाका हो सकता है, रिएक्शन आपकी ख़राब हो जाएगी, मिक्सचर आपका फट जाएगा। तो ये यहाँ पर हम X2 इसके तौर पर हम फ्लोरीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट RX मिल जाएगा, ये आपको सीधा याद कर लेनी है रिएक्शन। पांचवी जो रिएक्शन आती है हमारी, ये आती है अल्कोहल की, हमने रिएक्शन करा दिया भाई SOCl2 के साथ, क्या मिल गया भाई हमको, यहाँ पर RCl मिल जाएगा, प्लस में SO2 और प्लस में HCl जो है ये हमारे बाहर निकल जाएंगे। अब इन एरो क्या मतलब है, इन एरो का मतलब है कि ये गैसेज हैं और गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी। इसको हम बोलते हैं SOCl2 को भाई हम क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड,
है ना। क्या बोलते हैं सर जी? सर जी इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब ये थायोनिल क्लोराइड का क्या नाम है? SOCl2। ये सबसे बेस्ट मेथड है ना। इसकी साइड में लिख सकते हो बेस्ट मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन, है ना। सबसे बेस्ट मेथड है यार प्रिपरेशन करने के लिए अल्काइल हैलाइड की अल्कोहल से। बात को समझे? जी हाँ, बिल्कुल समझे। तो अगला जो हमारा मेथड आता है हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने का, अगला हमारा आता है भाई, हमने जैसे यहाँ पर कोई ले लिया CH3CH2CH3, यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से। और हमने इसकी क्या करा दी भाई? रिएक्शन करा दी एच न्यू लाइट के साथ या यूवी रेज के साथ, है ना। यूवी रेज कह लो, एच न्यू लाइट कह लो। तो जो ये रिएक्शन है किस मैकेनिज्म से होगी भाई? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। और भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब के लिए सिर्फ आपने डायरेक्ट ये रिएक्शन याद कर लेनी है। मैकेनिज्म पेपर में नहीं आएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्लास 11th में आएगा लेकिन 12th में नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई? यहाँ से एक Cl आएगा। अब ये Cl यहाँ पर भी लग सकता है, CH3CH2, यहाँ पर एक H हटा दो और CH2Cl, एक तो ये प्रोडक्ट आ सकता है। लेकिन ये हमारा आएगा माइनर में, रुको जरा मैं बताता हूँ आपको क्यों आएगा। एक हमारा ये प्रोडक्ट भी आ सकता है CH3CH और CH3 यहाँ पर लगा दो Cl, ये हमारा मेजर रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा भाई? मेजर रहेगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आपने फ्री रेडिकल का ऑर्डर पढ़ा होगा, है ना। आपने यहाँ पर फ्री रेडिकल का ऑर्डर पढ़ा होगा। ऑर्डर किसका है? स्टेबिलिटी का, कि कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है टर्सरी, फिर होता है सेकेंडरी और फिर होता है प्राइमरी। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? यहाँ पर एल्काइल हैलाइड देखो कौन सा है? सेकेंडरी है। यहाँ पर कौन सा है? प्राइमरी है। तो सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी वाला प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मेजर बनेगा, जो माइनर वाला है ये आपका नहीं बनेगा। आई बात समझ में? अच्छे से आई? ठीक है। 7वां तरीका होता है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का बाय मार्कोनिफो रूल, है ना। बाय मार्कोनिफोज रूल। भाई मार्कोनिकोव का रूल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि क्या कहता है। जैसे मान के चलो भाई, हमने यहाँ पर कोई एल्कीन ले ली है, हमने कोई एल्कीन ले लिया यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। प्रोपीन, हमने कोई प्रोपीन ले ली, 3 कार्बन है, प्रोप 1 इन, आप इसको 1 इन भी लिख सकते हो क्योंकि पहले पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर प्रोपीन की हमने रिएक्शन करा दी है HX के साथ। HX यहाँ पर कोई हैलाइड हो सकता है, फ्लोरीन नहीं लेना, फ्लोरीन एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जल्दी रिएक्ट करेगा, तबाही कर देगा आपके जो मिक्सचर है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर मार्कोनी का रूल क्या कहता है? यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा और एक X नेगेटिव निकलेगा। अब मार्कोनी फॉर रूल, मेरी बात को ध्यान से समझना। मार्कोनी फॉर रूल ये कहता है जो H पॉजिटिव है ये एक ऐसे कार्बन एटम के पास जाएगा जिस कार्बन एटम के अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। दोबारा से समझो, H पॉजिटिव, HX में से H पॉजिटिव निकला, X नेगेटिव निकला। मार्कोनी फॉर रूल हमको ये बोलता है ये H पॉजिटिव डबल बॉन्ड कार्बन के, दोबारा से समझो, H पॉजिटिव डबल बॉन्ड कार्बन के एक ऐसे एटम पर जाएगा जिसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन हो। इसके अंदर डबल बॉन्ड कहाँ पर है? इन 2 कार्बन के बीच में है ना बेटा, इन 2 कार्बन के बीच में है। अब मार्कोनिफो रूल के अकॉर्डिंग ये H यहाँ पर आएगा जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और ज़्यादा किसके पास है? इस कार्बन के पास है। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाएगा? CH3 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एज इट इज़ लिख दिया। बॉन्ड है यहाँ पर CH पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? डबल बॉन्ड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पर CH2 है ना, CH2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई? Br लग जाएगा। रुको जरा भाई, मैंने शायद गलती कर दी थोड़ी, है ना। मैंने शायद थोड़ी गलती कर दी। गलती मैंने ये कर दी, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। इस रिएक्शन को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर क्या होगा भाई? CH3 CH, यहाँ पर तो आ जाएगा Br, है ना। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर तो आपका Br आ जाएगा। और ये यहाँ पर आपका CH2 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? आपका H आ जाएगा, H आ जाएगा।
तो इस कार्बन के भी बॉन्ड पूरे हो गए 2 3 और 1 4, और इसके बॉन्ड पूरे हो गए 1 2 3 और 1 4। ठीक है। 8वां तरीका होता है प्रिपेयर करने का बाय एंटी मार्कोनिफो, बाय एंटी मार्कोनिफो रूल। एंटी मार्कोनिफो रूल हमको क्या कहता है कि जो H पॉजिटिव आएगा वो ऐसे कार्बन एटम पर जाएगा जिसके पास क्या हो, लेस हाइड्रोजन हो, लेस हाइड्रोजन हो। और कौन सा कार्बन होगा वो, डबल बॉन्ड का होगा। बिल्कुल एज इट इज मार्कोनिफो रूल का उल्टा है। सेम यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ये भी यहाँ पे एग्जांपल था इसका। सेम एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने H के साथ रिएक्शन कराई। लेकिन एंटी मार्कोनिफो रूल का पता कैसे लगाए, पता लगाएं, यहाँ पर दे रखा होगा परोक्साइड, परोक्साइड जैसे यहाँ पर एक परोक्साइड है H2O2 ये दे रखा होगा, या सिंपल परोक्साइड लिख रखा होगा, या H2O2 लिख रखा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, H पॉजिटिव वहाँ पे जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब कम तो यहाँ पर है भाई, तो ये रिएक्शन क्या क्या कैसे हो जाएगी भाई, CH3 यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH2 हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रख लेंगे CH2, और यहाँ पर कौन आ जाएगा भाई, X आ जाएगा। तो इसके क्या बॉन्ड पूरे हो गए 2 3 4, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं, इसके पहले पूरे हैं, इसके 1 2 और 3 और 4 इसके बॉन्ड पूरे हैं। तो ये होता है एंटी मार्कोनिफो रूल। और जो अगली हमारी जो रिएक्शन आती है भाई, अगली हेलोअल्केन को प्रिपेयर करने की, है ना, उसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन भाई बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, नेम वाइज आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन हमको किसकी प्रोडक्शन देता है, आयोडीन की। जैसे भाई हमने यहाँ पर कोई हेलोअल्केन ले लिया, हमने रिएक्शन करा दी है NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दी है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन के साथ करा दी। तो यहाँ पर RI बन जाएगा प्लस NaX आपका बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, RI का क्या मतलब है, आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। जो एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन कराए उसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, याद कर लेनी है। तो भाई अगली रिएक्शन हमारी आती है यहाँ पर स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन को क्या बोलती है, जैसे एल्काइल हाइड ले लिया हमने कोई भी, ठीक है, एल्काइल हाइड की हमने रिएक्शन करा दी है AgF के साथ, AgF के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा भाई, प्लस में AgX बाहर निकल जाएगा। मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन हमको क्या कराती है भाई, प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन कराती है ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। जो एल्काइल फ्लोराइड होते हैं, RF जो होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कराती है ना, उनकी प्रिपरेशन कराती है कौन भाई, स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। समझे बात को, ठीक है। अगली, तो यहाँ पर ये रिएक्शन खत्म हो गई। जो यहाँ पर AgF है ना, इस AgF की जगह हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, Hg2F2, रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, SbF3, है ना, या फिर हम कोबाल्ट डाई फ्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज री एजेंट, एज री एजेंट के तौर पर। तो बात को समझे यहाँ पर, तो ये हमको बोलती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, और इस तरीके से हम एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, जिसके अंदर हमने शुरू के अंदर पढ़ा यहाँ पर कि जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलोअल्केन और हेलोरीन, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ी, क्या होते हैं हेलोअल्केन, कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर रीअरेंजमेंट देखी थी, NCERT बेस, पूरा NCERT बेस है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट करी, अलाइलिक हलाइड बताए क्या होते हैं, विनाइलिक, बेंजाइलिक, अराइल हलाइड देखे, नोमेनक्लेचर देखा हल्का फुल्का, है ना, फिर नेचर देखा CX बॉन्ड का, और प्रिपरेशन करी हमने हेलोअल्केन की, कि हेलोअल्केन को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिश क्लासेस को, और आगे इस चैनल पर आपको बड़े बड़े कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो बेल का नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।